तुमने ध्यान के बारे में बहुत सुना है, विपश्यना के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन सच कहूं तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और यही सबसे सुंदर शुरुआत है, क्योंकि जो जानता है वह कभी देख नहीं पाता, और जो नहीं जानता उसी के भीतर देखने की संभावना जन्म लेती है। विपश्यना कोई साधना नहीं है। यह वाक्य सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि विपश्यना एक विधि है, एक टेक्निक है, एक अनुशासन है। नहीं, विपश्यना किसी विधि का नाम नहीं है। विपश्यना एक बाहर बना ली क्रांति है, मन के खिलाफ नहीं, मन के पार जाने की क्रांति। तुम अब तक जीवन में क्या करते रहे हो? तुमने हमेशा कुछ न कुछ किया है। सोचना, समझना, निर्णय लेना, भागना, पकड़ना, तुम्हारा मन करने में माहिर है। और ध्यान करने से नहीं होता। यहीं पर सारी गड़बड़ी शुरू होती है। जब तुम कहते हो मैं ध्यान कर रहा हूं, उसी क्षण तुम ध्यान से बाहर हो जाते हो, क्योंकि ध्यान कोई कर्म नहीं है, ध्यान तुम्हारा स्वभाव है। विपश्यना का अर्थ है देखना, लेकिन जैसा तुम अब तक देखते आए हो वैसा नहीं। तुमने कभी देखा ही नहीं, तुमने हमेशा सोचा है। तुम आंखों से नहीं देखते, तुम दिमाग से देखते हो, और दिमाग का देखना असल में देखना नहीं, व्याख्या है। कोई फूल सामने है, तुम कहते हो सुंदर, यह देखना नहीं है, यह टिप्पणी है। कोई व्यक्ति सामने है, तुम कहते हो अच्छा या बुरा, यह देखना नहीं है, यह निर्णय है। विपश्यना इन सब का अंत है। इसलिए मन विपश्यना से डरता है, क्योंकि विपश्यना में मन की दुकान बंद हो जाती है। मन पूछता है करना क्या है, और विपश्यना कहती है कुछ भी नहीं, बस देखो। और मन घबरा जाता है, क्योंकि देखने में मन की कोई भूमिका नहीं। विपश्यना में तुम सुधारने नहीं जाते, यहाँ कोई आत्मविकास नहीं है, यहाँ कोई बेहतर इंसान बनने का प्रोजेक्ट नहीं है। यही सबसे बड़ा झटका है। तुम आए हो खुद को बदलने, और विपश्यना कहती है तुम्हें बदलने की जरूरत है। ये नहीं तुम जैसे हो बस उसे देख लो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारी वासना, तुम्हारी बेचैनी, सब बिना चुने, बिना छोड़े, क्योंकि चयन ही बंधन है। जब तुम कहते हो यह अच्छा है, यह बुरा है, उसी क्षण तुम अंधे हो जाते हो। विपश्यना में अच्छा बुरा दोनों गिर जाते हैं। सिर्फ जो है वही बचता है, और जो है उसे देखने में ही मुक्ति छिपी है। तुम पूछोगे इससे क्या मिलेगा? मैं कहूँगा कुछ भी नहीं, और यही सब कुछ है। विपश्यना तुम्हें कुछ देती नहीं, विपश्यना तुमसे सब छीन लेती है। तुम्हारे झूठे सहारे, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे मुखौटे, और जब सब छिन जाता है तब जो बचता है वही सत्य है। लेकिन सावधान, यह रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो आराम चाहते हैं, यह रास्ता उनके लिए है जो सच चाहते हैं। क्योंकि सच आरामदायक नहीं होता, सच जलाता है, और उसी जलन में तुम्हारा असली चेहरा प्रकट होता है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा कि करो क्या, क्योंकि अभी करने का समय नहीं है। अभी सिर्फ सुनो। अपने भीतर जो हिल रहा है उसे सुनो, जो डर पैदा हो रहा है उसे देखो। यही पहली दहलीज है, और अगर तुम यहाँ से भाग गए तो समझ लेना कि विपश्यना ने तुम्हें छू लिया था, और अगर तुम रुके रहे तो समझ लेना कि पश्यना ने तुम्हें छू लिया था। लेना कि अब यात्रा शुरू हो चुकी है। यह यात्रा कहीं बाहर नहीं जाती, यह तुम्हें वहीं ले आती है जहां तुम हमेशा थे, लेकिन कभी रुके नहीं थे देखने के लिए। अब जब तुम रुके हो तो एक बात साफ होनी चाहिए, तुम जो अब तक करते आए हो वह देखना नहीं था, वह सिर्फ सोचना था। मन बहुत चालाक है, वह हर चीज को शब्दों में बदल देता है, और जैसे ही कोई चीज शब्द बनती है वह अनुभव नहीं रह जाती। तुमने कभी आग को छुआ है तो तुम्हें पता है जलन क्या होती है, लेकिन अगर कोई तुमसे आग पर भाषण दे तो क्या जलन महसूस होगी? नहीं। यही फर्क है सोचने और देखने में।
सोचना ज्ञान देता है, देखना रूपांतरण देता है। विपश्यना ज्ञान की यात्रा नहीं है, विपश्यना चेतना की छलांग है। मन हमेशा बीच में आ जाता है, कुछ घटता है और मन तुरंत कहता है यह सही है, यह गलत है, यह पहले भी हुआ था, यह फिर होगा। मन वर्तमान को कभी होने ही नहीं देता। वह या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। और विपश्यना विपश्यना वर्तमान के अलावा कहीं होती ही नहीं। इसलिए विपश्यना मन के लिए असहनीय है। मन को तुमने मालिक बना लिया है, विपश्यना उसे सिर्फ एक औजार बना देती है। तुम किसी के चेहरे को देखते हो और भीतर से कोई आवाज कहती है मुझे यह पसंद है या मुझे यह पसंद नहीं। यह आवाज तुम नहीं हो, यह सिर्फ आदत है, वर्षों की कंडीशनिंग। विपश्यना तुम्हें सिखाती नहीं कि उस आवाज से लड़ो, वह कहती है उसे भी देखो, बिना दुश्मनी, बिना समर्थन। बस देखो कि यह आवाज कैसे उठती है, कैसे गिरती है, और पहली बार तुम महसूस करोगे कि तुम उस आवाज से अलग हो। यहीं से स्वतंत्रता की पहली झलक मिलती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं। अगर ऐसा होता तो तुम एक विचार को रोक क्यों नहीं पाते? क्यों तुम रात में सोना चाहते हो और विचार नहीं रुकते? क्यों तुम शांति चाहते हो और मन शोर करता रहता है? क्योंकि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे आकाश में तैरते बादल हैं। अब तक तुम बादल को ही आकाश समझ बैठे थे। विपश्यना कहती है बादल को देखो, आकाश बनो मत। जब तुम सोच को देखते हो तो सोच धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती है, क्योंकि सोच को ऊर्जा तुम्हारी पहचान से मिलती है। तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं, विपश्यना कहती है गुस्सा है, मैं नहीं। यह छोटा सा फर्क तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिला देता है। देखना कोई प्रयास नहीं है, कोशिश करते ही तुम फिर सोच में गिर जाओगे। देखना एक ढील है, एक अनुमति, जो है उसे होने देने की अनुमति। तुमने जीवन भर चीजों को बदलने की कोशिश की है। विपश्यना में पहली बार तुम चीजों को जैसा है वैसा रहने देते हो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। जब तुम बिना हस्तक्षेप के देखते हो तो भीतर एक अजीब शांति उतरती है। कोई उत्साह नहीं, कोई नशा नहीं, बस एक ठहराव, और उस ठहराव में तुम खुद को पहली बार छूते हो। मन पूछेगा अगला कदम क्या है, और यही उसका आखिरी सवाल है, क्योंकि विपश्यना में कोई अगला कदम नहीं होता, हर कदम अभी में होता है। अगर तुम इस अभी को सहन कर सके तो आगे अपने आप खुलता चला जाएगा, और अगर तुम अभी से भागे तो समझ लेना कि तुम देखने से नहीं, खुद से डर गए थे। यहीं पर दूसरी दहलीज पूरी होती है। अब देखना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी देखने वाला पूरी तरह जागा नहीं है। आगे की यात्रा और भी सूक्ष्म है। अब बाहर नहीं, अंदर की हलचलों को देखने का समय आ रहा है, और वही असली परीक्षा है। अब देखने की दिशा बदलनी होगी। अब तक तुमने मन की आवाजों को देखा, विचारों की भीड़ को देखा। अब देखने की सबसे नजदीकी जगह पर आओ, शरीर। तुमने शरीर को कभी जाना ही नहीं। तुमने उसे या तो सजाया है, या दबाया है, या घसीटा है, लेकिन देखा नहीं। विपश्यना में शरीर कोई दुश्मन नहीं है, कोई साधन भी नहीं है। शरीर पहला दर्पण है जो भीतर है, वह सबसे पहले शरीर पर ही प्रकट होता है। तनाव विचार से पहले शरीर में आता है, डर शब्द बनने से पहले शरीर में कंपन बनता है। लेकिन तुम इतने तेज हो कि शरीर की भाषा सुनते ही नहीं। विपश्यना तुम्हें धीमा करती है, इतना धीमा कि तुम पहली बार महसूस कर सको कि सांस कैसे भीतर जाती है, कैसे बाहर आती है। कोई विशेष ढंग नहीं, कोई सुधार नहीं, जैसी सांस है वैसी ही। तुम्हारी आदत है बदलने की। विपश्यना की कला है स्वीकार करने की। शरीर में कहीं गर्मी है, कहीं ठंडक है, कहीं चुभन है, कहीं भारीपन है। पहले तुम इन्हें अच्छा या बुरा कहते थे, अब सिर्फ महसूस करो, नाम मत दो। नाम देते ही मन लौट आएगा। और याद रखना, तुम महसूस कर रहे हो, तुम महसूस किए जा रहे नहीं हो।
यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से साक्षी जन्म लेता है। जब पैर में दर्द होता है तो तुम कहते हो मुझे दर्द है। विपश्यना कहती है पैर में दर्द की अनुभूति है, और जैसे ही तुम यह देख पाते हो दर्द वही रहता है, लेकिन पीड़ा कम हो जाती है, क्योंकि पीड़ा दर्द से नहीं पहचान से पैदा होती है। शरीर हर पल बदल रहा है। एक संवेदना आती है, रुकती है, फिर चली जाती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक भी अनुभव टिकता नहीं, और तब एक गहरी समझ उतरती है, जो बदल रहा है वह मैं कैसे हो सकता हूँ। यह समझ किताबों से नहीं आती, यह समझ त्वचा के नीचे उतरती है। तुम्हारा शरीर एक नदी है, संवेदनाएं उसकी लहरें हैं, और तुम तट हो, लेकिन अब तक तुम लहरों के साथ बहते रहे। विपश्यना तुम्हें पहली बार किनारे खड़ा करती है। कोई संघर्ष नहीं, कोई जीत नहीं, बस खड़ा रहना और देखना। शरीर कभी कभी असहज होगा, मन कहेगा हटो, बदलो, भागो। यही परीक्षा है। अगर तुम भागे तो पुरानी आदत जीत जाएगी, अगर तुम रुके तो पहली बार शरीर तुम्हें अपना रहस्य सौंपेगा। वह बताएगा कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और यह समझ सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहती, यह धीरे धीरे पूरे जीवन पर फैल जाती है। अब तुम समझने लगते हो कि जो आता है वह जाएगा, और जो जाता है वह तुम नहीं हो। यहीं से भय ढीला पड़ने लगता है, मृत्यु का भय भी, क्योंकि तुम देख लेते हो कि हर पल कुछ न कुछ मर रहा है और फिर भी कुछ बचा हुआ है, देख रहा है। यह देखने वाला कौन है? अभी उसका नाम मत खोजो, अभी बस इतना जान लो कि शरीर देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। यहीं पर तीसरी दहलीज पूरी होती है। अब दृष्टि और गहरी होगी, अब भावनाओं का क्षेत्र खुलने वाला है, और वहां मन आखिरी बार पूरी ताकत से विरोध करेगा। अब असली आग सामने आने वाली है। अब शरीर की भाषा समझ में आने लगी है, लेकिन शरीर सिर्फ सतह है, उसके नीचे भावनाओं की धारा बहती रहती है। अब वहीं उतरना है। यहीं पर ज्यादातर लोग डरकर लौट जाते हैं, क्योंकि शरीर में असहजता सह लेना आसान है, लेकिन भावनाओं को बिना छुए देखना कठिन है। अब तक तुमने भावनाओं के साथ दो ही काम किए हैं, या तो उन्हें दबा दिया या उनके साथ बह गए। दोनों ही तरीके तुम्हें गुलाम बनाते हैं। दबाने से भावनाएं भीतर जहर बनती हैं, और बहने से वे तुम्हें अंधा कर देती हैं। विपश्यना तीसरा मार्ग खोलती है, न दबाओ, न बहो, देखो। जब क्रोध उठे तो उसे सही या गलत मत ठहराओ, बस महसूस करो कि भीतर क्या हो रहा है। छाती में कसाव, पेट में आग, शरीर में गर्मी। भावना हमेशा शरीर का सहारा लेती है। अगर तुम शरीर में टिके रहो तो भावना को देखने की जगह मिल जाती है। और ध्यान रहे, भावना को कहानी मत बनने देना। मन तुरंत कहेगा उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यहीं से तुम देखने से फिसल जाते हो। विपश्यना में क्यों का कोई स्थान नहीं, सिर्फ क्या हो रहा है। डर उठे तो देखो, डर हमेशा भविष्य से आता है, लेकिन शरीर हमेशा वर्तमान में है। अगर तुम शरीर में लौट आओ तो डर हवा की तरह हल्का होने लगता है। वासना उठे तो देखो, तुमने हमेशा वासना को यातर करने के तो पाप कहाँ है या पूजा है, दोनों ही देखने में बाधा है। वासना भी एक ऊर्जा है जो उठती है, फैलती है, और अगर तुम उसे बिना दिशा दिए देखो तो खुद ही शांत हो जाती है। शर्म, गिल्ट, ईर्ष्या, जलन, ये सब भावनाएं इसलिए भारी लगती हैं क्योंकि तुम उन्हें अपना मान लेते हो। विपश्यना कहती है इनसे दूरी मत बनाओ, लेकिन इन्हें अपने नाम से भी मत जोड़ो। देखो कि भावना आती है, और जैसे ही उसे पूरी चेतना मिलती है वह बदलने लगती है, कभी तेज, कभी हल्की, कभी गायब। और तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि भावना तुम्हारी मालिक नहीं है, वह भी एक घटना है, और हर घटना की एक उम्र होती है। भावनाओं के साथ सबसे बड़ा खतरा है पहचान। जब तुम कहते हो मैं उदास हूं, तो उदासी तुम्हें घेर लेती है। जब तुम देखते हो उदासी है,
तो उदासी और तुम अलग हो जाते हो। यह फर्क मामूली नहीं है, यही फर्क तुम्हें हल्का करता है, और इस हल्केपन में एक नई समझ जन्म लेती है। तुम किसी भावना से मुक्त नहीं होते, तुम भावनाओं के पार खड़े हो जाते हो। यहीं पर भीतर पहली बार करुणा जन्म लेती है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, क्योंकि तुम देख लेते हो कि हर इंसान अपनी भावनाओं से घिरा हुआ है। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब अचेत हैं। और जब यह समझ उतरती है तो शिकायत अपने आप गिर जाती है। अब भावनाएं आती रहेंगी, लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं ले जाएंगी। वे तुम्हारे सामने नाचेंगी और तुम देखोगे। यहीं से मन का पकड़ ढीला पड़ने लगता है। अब यात्रा और भी सूक्ष्म होने वाली है, क्योंकि भावनाओं के नीचे विचारों की जड़ें छुपी हैं, और वही मन आखिरी चाल चलने वाला है। अब ध्यान को वहां ले जाना होगा जहां सोच जन्म लेती है। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब भावनाएं भी पहचानी जाने लगी हैं। वे आती हैं, अपना असर दिखाती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उनके पीछे जो सूक्ष्म धारा है वह अभी बाकी है। विचार। भावना बिना विचार के टिक नहीं सकती। विचार उसका आधार। अब तक तुम भावनाओं को देखकर थोड़ा हल्का हुए हो, लेकिन मन अभी पूरी तरह चुप नहीं हुआ है। अब वही अपने अंतिम किले में छुपा है, विचारों में। यहाँ मन सबसे ज्यादा चालाक होता है, क्योंकि यहाँ वह तुम्हें लगेगा कि तुम सोच रहे हो। सच यह है कि विचार घटते हैं, तुम उन्हें पैदा नहीं करते। अगर तुम पैदा करते तो उन्हें रोक भी सकते, लेकिन तुम देखते हो कि रोकना तुम्हारे बस में नहीं। यही पहली दरार है। अब विपश्यना तुम्हें विचारों से लड़ने नहीं कहती। लड़ोगे तो विचार और मजबूत होंगे। वह कहती है, उन्हें भी वही करो जो तुमने शरीर और भावना के साथ किया। देखो, बस देखो। विचार आते हैं, एक तस्वीर, एक वाक्य, एक स्मृति, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मन एक भी पल खाली नहीं छोड़ना चाहता। खालीपन से उसे डर लगता है, क्योंकि खालीपन में उसकी छोड़ना चाहता सत्ता खत्म होती है। किंतु तुम कुछ मत करो, कोई चैन नहीं। यह अच्छा विचार, यह बुरा विचार, यह आध्यात्मिक, यह सांसारिक। जैसे ही तुम छांटने लगे, तुम फिर मन बन गए। देखने वाला बनो, न्यायाधीश मत बनो। धीरे धीरे तुम्हें एक अजीब बात दिखने लगेगी। दो विचारों के बीच एक छोटा सा अंतराल है, बहुत छोटा, पहले दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे देखने की स्पष्टता बढ़ती है, वह अंतराल फैलने लगता है। और उस अंतराल में कुछ है जो विचार नहीं है, न शब्द, न चित्र, न स्मृति, बस एक खुलापन। यही मन घबराता है। वह जल्दी से कोई नया विचार फेंक देता है, लेकिन अगर तुम सजग रहे तो तुम देख लोगे कि विचार आते हैं और जाते हैं, और उनके बीच जो बचता है वह शांत है, वह तुम्हें थामे हुए है। अब धीरे धीरे एक और बात स्पष्ट होती है, तुम विचार नहीं हो, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह देखने वाला नहीं हो सकता। यह समझ कोई तर्क नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे जैसे पहचान टूटती है, विचारों की पकड़ ढीली होती जाती है। वे आते हैं, लेकिन तुम्हें हिलाते नहीं। पहले एक विचार पूरी जिंदगी चला देता था, अब वही विचार एक लहर की तरह उठता है और गिर जाता है, और तुम किनारे खड़े रहते हो। यहाँ कोई विजय का नशा मत पालना, यह भी मन की चाल हो सकती है। बस देखना जारी रखो। अब देखने में कोई मेहनत नहीं लगती, यह अपने आप होने लगता है। यहीं पर प्रयास धीरे धीरे गिरने लगता है, और जैसे ही प्रयास गिरता है, एक नई अवस्था जन्म लेती है। अब देखने वाला भी हल्का होने लगता है। अब मैं देख रहा हूं कि भावना भी ढीली पड़ने लगती है। यह संकेत है कि अगला द्वार पास है। अब साक्षी भी पिघलने वाला है, और वहीं से असली मौन प्रकट होगा। अब तक यात्रा गहरी थी, लेकिन आगे और भी सूक्ष्म है। अब शब्द भी धीरे धीरे पीछे छूटने वाले हैं। अब एक अजीब सा मोड़ आता है। अब तक तुम देख रहे थे, शरीर को देखा, भावनाओं को देखा, विचारों को देखा। अब अचानक एक शांति उतरती है जो पहले जैसी नहीं है। यह शांति किसी कोशिश का परिणाम नहीं है, यह घटती है
और इसी क्षण एक सूक्ष्म पहचान उभर सकती है। मैं साक्षी हूं। यह बहुत खतरनाक बिंदु है। यही बहुत से साधक रुक जाते हैं, क्योंकि साक्षी बनना भी एक पहचान है। विपश्यना यहां भी नहीं रुकती, वह आखिरी परत को भी गिराने आती है। अब देखने वाला भी देखा जाएगा। तुम महसूस करोगे कि साक्षी होने में भी एक सूक्ष्म तनाव है, एक बहुत हल्की पकड़। जैसे कोई कह रहा हो, मैं जागरूक हूं। विपश्यना कहती है, इस जागरूकता को भी देखो। यह सुनने में उलझा हुआ लगता है, लेकिन अनुभव में यह बेहद सीधा है। अब तुम न शरीर हो, न भावना, न विचार, न साक्षी। अब बस एक खुलापन है। कोई केंद्र नहीं, कोई किनारा नहीं, कुछ भी पकड़ने को नहीं। और यही मन पूरी तरह हार जाता है, क्योंकि मन को किसी न किसी पहचान की जरूरत होती है। अब पहचान नहीं बची। अब न देखने वाला है, न देखा जाने वाला। बस देखना है। यह अवस्था शब्दों से बाहर है, लेकिन संकेत दिए जा सकते हैं। यहाँ समय का अनुभव बदल जाता है। क्षण लंबा हो जाता है। यह समय गायब हो जाता है। तुम कहीं नहीं जाते, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे भीतर घट रहा हो। अब कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, यहां तक कि विपश्यना का विचार भी नहीं, बस सहजता। यहीं पर पहली बार तुम समझते हो कि शांति कोई अवस्था नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। अब कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला भी नहीं बचा। लेकिन यह कोई बेहोशी नहीं है, यह पूर्ण सजगता है। इतनी सजग कि उसमें अहंकार टिक नहीं पाता। तुम कुछ अनुभव नहीं कर रहे हो, तुम अनुभव हो। यह बहुत महीन अंतर है। यहीं पर डर पूरी तरह गिर जाता है, क्योंकि डर को मैं चाहिए और यहाँ मैं नहीं। जीवन चलता रहता है, शरीर चलता है, सांस चलती है, शब्द निकलते हैं, लेकिन भीतर कोई करने वाला नहीं। सब अपने आप घटता है, और यह अपने आप होना ही मुक्ति है। यह कोई शिखर नहीं है जहां पहुंचकर तुम घोषणा करो, यह तो एक गिरना है, पूरा गिर जाना। और जैसे ही तुम गिरते हो, तुम पाते हो कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। यहीं से असली मौन जन्म लेता है, ऐसा मौन जो बाहर के शोर से परेशान नहीं होता। अब अंतिम बात सामने खड़ी है। इस अवस्था का जीवन में क्या अर्थ है? विपश्यना का फल क्या है? अब समझ आएगा कि यह यात्रा क्यों शुरू हुई थी। अब अंतिम द्वार खुलने वाला है। अब सवाल उठता है, इस सब का जीवन से क्या संबंध है? इतनी गहराई, इतना मौन, इतना खालीपन। अब क्या होगा? अधिकतर लोग यही गलत उम्मीद पाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब दुख नहीं आएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जीवन आसान हो जाएगा। नहीं, विपश्यना कोई बीमा नहीं है। जीवन वही रहेगा, पर तुम वही नहीं रहोगे। दुख आएगा, लेकिन वह भीतर जड़ें नहीं जमाएगा। सुख आएगा, लेकिन वह तुम्हें बांधेगा नहीं। अब अनुभव होते हैं, पर कब्जा नहीं करते। यही असली स्वतंत्रता है। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं। जीवन घटता है, और तुम उसमें बहते नहीं, तैरते भी नहीं, बस उपस्थित रहते हो। अब अनुभव होते हैं, कर्म होता है, लेकिन करता नहीं। बोलना होता है तो शब्द अपने आप आते हैं, चलना होता है तो कदम अपने आप उठते हैं। कोई योजना नहीं, फिर भी सब सटीक। अब तुम देख पाते हो कि अधिकतर पीड़ा परिस्थितियों से नहीं, प्रतिक्रिया से पैदा होती थी, और प्रतिक्रिया अब स्वाभाविक रूप से गिर चुकी है। अब तुम लड़ते नहीं, भागते नहीं, जमते नहीं। जो आता है आने देते हो, जो जाता है जाने देते हो। यही जीवन का संगीत है। अब करुणा कोई नैतिकता नहीं रहती, वह सहज बहाव बन जाती है, क्योंकि तुम दूसरों में वही देख लेते हो जो कभी तुम थे, भटके हुए, पहचान में फंसे हुए। अब कोई दुश्मन नहीं बचता। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन घृणा नहीं। अब मौन तुम्हारे साथ चलता है, भीड़ में भी, काम में भी, शोर में भी। तुम कहीं विशेष होकर नहीं बैठते, जीवन ही ध्यान बन जाता है। यही लोग पूछते हैं, क्या यही लक्ष्य था? विपश्यना किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती,
वह तुम्हें उस भ्रम से मुक्त करती है कि कहीं पहुंचना है। तुम जहां हो वही पर्याप्त है। अब कुछ जोड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, बस जागरूक रहना, और जागरूक रहना भी कोई प्रयास नहीं, यह सहज स्मरण है। अगर कभी मन फिर उठे तो घबराना मत। विपश्यना ने कोई स्थायी अवस्था देने का वादा नहीं किया, उसने सिर्फ देखने की दृष्टि दी है, और वह दृष्टि कभी खोती नहीं। अब जीवन एक बोझ नहीं, एक नृत्य है, न बहुत गंभीर न बहुत हल्का, संतुलित। और अंत में मैं तुम्हें कुछ देने नहीं जाए रहा, न कोई मंत्र न कोई विधि, क्योंकि अब तुम देख चुके हो कि तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं था। जो तुम खोज रहे थे वह खोजने वाला ही था। अब बस इतना याद रखना, जब भी भूल जाओ देखना शुरू कर देना। बस देखना, यही विपश्यना की असली कला है। यहीं यह प्रवचन समाप्त नहीं होता, यहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। और अब कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ यह क्षण है, पूर्ण, संपूर्ण, मौन,